असुर गुरु, वाद विवाद छोड़िए और यज्ञ प्रारंभ कीजिए। असुर सैनिकों, यज्ञ के समीप आए और सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सज्ज हो जाए। इति माता, सर्वप्रथम आहुति आप देंगी, परंतु स्मरण रहे यह अभूतपूर्व यज्ञ है, इसलिए आहुति भी उतनी ही अभूतपूर्व होनी चाहिए। नारायण, आपकी और महादेव की मर्यादा में अंतर है। महादेव कर्म करने वालों को नहीं रोक सकते, किंतु आप तो उन्हें रोक ही सकते हैं ना। सृष्टि के पालन करता होने के नाते संसार की ओर बढ़ते इस घोर संकट को आपको उसका नाश करना होगा। शुक्राचार्य को रोकने का दायित्व आपका है, इस संसार को बचाने का कर्तव्य आपका है। नारायण, कुछ कीजिए नारायण, कुछ कीजिए। असुर माता, इस यज्ञ में ऐसा कुछ झोंकिए जिसके कारण यह संसार आपको सदा सदा के लिए स्मरण रखे। अवश्य गुरुदेव, संसार मेरी पहली आहुति को सदा स्मरण रखेगा। आज से आपके कुल में कोई संतान जन्म नहीं लेगी। तुम्हें संतान देने के लिए ना तुम्हें उस समय सज था और ना ही आज सज हूं। आदिशक्ति स्वरूपा मीनाक्षी के श्राप के उपरांत भी मुझे विश्वास था कि यदि मेरे स्वामी ऋषि कश्यप चाहते तो उस श्राप की काट ढूंढ सकते थे, मुझे पुत्र दे सकते थे, किंतु नहीं दिया। अब जब इस कोख से कोई असुर पुत्र उत्पन्न ही नहीं हो सकते, तो मैं इस कोख का करूंगी क्या? इसलिए मैं असुर माता तिथि आज इस हवन कुंड में अपनी कोख की आहुति देती हूँ, कोख की आहुति देती हूँ, कोख की आहुति देती हूँ। एक ऐसी आहुति जो आज तक इस संसार में किसी स्त्री ने नहीं दी। और अब आज इस यज्ञ में जो भी निर्माण होगा मेरी कोख से होगा। हर हर महादेव। कुल ने शिव का सदैव सम्मान किया है। मत करो शिव की इतनी घोर अवहेलना। रुक जाओ। नहीं महादेव, आज नहीं।
आज केवल ये संसार असुरों का हित और असुर गुरु का उद्देश्य देखेगा। असुरों और शिव की शत्रुता देखेगा और कुछ नहीं। मैं असुर माता दिति इस असुरी यज्ञ में प्रथम आहुति अपने इस गर्भ की देती हूँ। हर हर महादेव। असुर माता, आपके इस परम बलिदान के लिए ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपको नमन करता है। असुर कुल का कल और संसार का भविष्य आपको सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। मेरे असुर वीरों, अब बारी है असुर गुरु की अर्थात मेरी। तो मैं अपना ये दिव्यास्त्र जो सदैव मेरे पास रहता है, इसे इस अग्नि में अर्पित करता हूं, इसके शक्तियों के समेत। ये मेरा रक्षा कवच है, परंतु असुर कुल के भविष्य के लिए मैं इसकी आहुति देता हूं। देवराज, बात धर्म से कोसों दूर निकलकर अधर्म की ओर बढ़ चली है। इसलिए हम सभी को मिलकर इस यज्ञ को रोकना होगा। आप वर्षा कीजिए देवराज, ताकि यज्ञ के हवन की ये अग्नि अति शीघ्र बुझ सके। जो आज्ञा नारायण। गुरुदेव, देवताओं ने हमारे उद्देश्य में बाधा डालना आरंभ कर दिया है, किंतु हम असफल नहीं हो सकते। ये यज्ञ नहीं रुक सकता। महादेव, यदि यज्ञ की सुरक्षा प्रकृति का दायित्व है, तो मेरा ये बाण इंद्र के बाण को काट देगा।
असुरवीरों, स्थिति परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, इस यज्ञ की सुरक्षा मैं करूंगा। असुर माता, मृत्यु को प्राप्त हमारे जितने असुर हैं उनकी अस्थियों से आहुति दीजिए। अस्थियां लाओ। रुक जाओ शुक्राचार्य। बाधाएं तो जीवन का अभिन्न अंग होती हैं। हर मोड़ पर किसी न किसी संकट से साक्षात्कार हो ही जाता है। संकट के आगे घुटने टेक देना ये तो हर किसी के वश में है, किंतु बाधा को अवसर में बदलने का कार्य सब नहीं कर सकते हैं। उसके लिए परिश्रम और अथाह धैर्य की आवश्यकता होती है। और सत्य कहूं तो जिसने भी संकट की घड़ी में मन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। तो आज से और इसी क्षण से जब भी कोई संकट आन पड़े तब स्मरण रखिएगा, बाधा को अवसर में बदलने की शक्ति भाग्य में नहीं आपके हाथ में है।